प्रताप है और आज हम संविधान कब क्यों कैसे यानी कि 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पहले चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये तो भाई इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस शब्द कम पड़ जाएंगे शायद। और उम्मीद है जहाँ तक कि इस बार भी आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो देखते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब से लागू हुआ है तब से सफलतापूर्वक कायम है। हालांकि ये लाइन तो मैंने फालतू की लिख दी है, लेकिन फिर भी इसका मतलब समझ लेना। आगे देखते हैं। उधार का थैला इसलिए कहते हैं दोस्तों हमारे संविधान को क्योंकि हमारे देश के संविधान को बनाते वक्त कई देशों से बहुत सारे प्रावधान हमने उधार ले लिए थे, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जिसमें अन्य देशों से प्रावधान लिए गए। किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए ये तो हमें याद होने चाहिए। अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, सोवियत संघ रूस से हमने मौलिक कर्तव्य ले लिए, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ले ली, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, ब्रिटेन से सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत होती है वो ले ली, संसदीय प्रणाली ले ली, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये लिया, कनाडा से सशक्त केंद्रीय सरकार ली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, और जर्मनी से आपातकाल। मैंने बहुत जल्दी पढ़ दिया, ये सब हमने लिया है। दोस्तों वीडियो को पॉज करें और ये लिखें। टू द सिलेबस बनाया मैंने वीडियो, बिल्कुल फालतू की चीज़ डालने की कोशिश नहीं करी है। अब मैं बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिससे व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। कर्तव्य ये होते हैं हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। उदाहरण बता देता हूँ दो चार। हमें अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, देश की अखंडता का सम्मान करना चाहिए, देश के क्रांतिकारियों इनका सम्मान करना चाहिए। ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान में कुछ बदलाव किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कुछ चीज़ें हमारी मौलिक अधिकार से छूट गई थी वो इनमें डाल दी गई है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में बताऊँगा। सबसे ज़्यादा जो वोट पाता है वो जीत जाता है, ये वाला सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो संसद हम देखते हैं ये भी ब्रिटेन से ली गई है, संसदीय व्यवस्था। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया गया है। कनाडा से केंद्रीय मतलब ताकतवर केंद्र सरकार की का प्रावधान है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची और ये सारी चीज़ें। और जर्मनी से इमरजेंसी आपातकाल लिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को